हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सेल लर्न। जैसे कि हमने हमारे पावर बीआई बेसिक्स कवर कर लिए हैं और एक सिंपल सेज डैशबोर्ड हमने लास्ट वीडियो में बना लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, अब जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो हमने सेज डैशबोर्ड बनाया था वो हमने सिर्फ एक ही डेटा सोर्स को यूज़ करके बनाया था। अब क्या हो अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं एंड हमें एक एक कंबाइंड रिपोर्ट बनानी है, राइट? तो उस केस में हम उन मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे या फिर एक मॉडल बनाएंगे। एंड जो मॉडल का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्कीमा, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। सो स्टार स्कीमा क्या होता है? जब हमारी कोई एक फैक्ट टेबल हो और उसके जो वो फैक्ट टेबल है मल्टीपल डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बीच में प्रोजेक्ट टेबल है, राइट? एंड जो ऊपर एंड लेफ्ट एंड राइट में आप देख सकते हो ये कुछ टेबल्स हैं जो कि इस सेंटर वाली टेबल से कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये हमारा जो स्कीमा है दिस इज नोन एज स्टार स्कीमा, यानी कि बीच में एक सेंटर पॉइंट है एंड बाकी जो कनेक्शंस हैं वो चारों तरफ से बने हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि फैक्ट टेबल क्या होती है एंड डायमेंशन टेबल क्या होती है। सो बेसिकली जिस टेबल को हमें एनालाइज करना हो या फिर जिस टेबल में वो डेटा हो जिस डेटा पे हमें एनालिसिस करना है या फिर हमारी रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाना है वो फैक्ट टेबल होती है। जैसे कि आप इस टेबल को देख सकते हो, ये हमारी प्रोजेक्ट टेबल है जिसमें कि ये कुछ डेट्स हैं पूरे साल की। इसमें मंथ ऑन मंथ किस एम्प्लॉय ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, प्रोजेक्ट का टाइप क्या है या फिर किस क्लाइंट के लिए कंप्लीट किए हैं, राइट? सो इस टेबल में कोई एक की जरूर होगी जिसके थ्रू हम इसको डायमेंशन टेबल से कनेक्ट कर सकें। जैसे कि यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, इट शुड बी यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, राइट? एम्प्लॉय नेम डुप्लीकेट्स हो सकते हैं बट जो एम्प्लॉय आईडी है वो सेम होगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, राइट? या फिर ये प्रोजेक्ट टाइप जो है ये भी हमारा यूनिक आइडेंटिफायर होगा दूसरी टेबल से ज्वाइन कराने के लिए। जैसे अब हम एम्प्लॉय टेबल में आते हैं, ये हमारी हो जाएगी डायमेंशन टेबल, जस्ट बिकॉज इसमें जो है हमारे एम्प्लॉय आईडी जो है वो सब यूनिक होगी, इसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। सेम वे ये हमारे प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, यूनिक रिकॉर्ड्स हैं प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उनका रेट क्या है एंड उनका टर्न अराउंड टाइम क्या है। एंड सेम वे क्लाइंट की डिटेल्स हैं, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट का नेम एंड क्लाइंट कौन सी सिटी को बिलोंग करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि फैक्ट टेबल क्या होती है एंड डायमेंशन टेबल क्या होती है। जैसे कि आप ये नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हो, इसमें बीच में हमारी प्रोजेक्ट टेबल है, देन राइट में ये कनेक्टेड है एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है? एंड एम्प्लॉय टेबल फर्दर कनेक्टेड है हमारी अट्रिशन टेबल से। यानी कि जब हमारा दो डायमेंशन टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हो एंड एक डायमेंशन टेबल हमारी फैक्ट टेबल से कनेक्टेड हो तो इसको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। यानी कि आगे आगे कनेक्शन हमारे बढ़ते जाएंगे एक दूसरी टेबल से, और कोई जो है मे बी एक टेबल हो सकती है जो सेंटर टेबल से हमारी कनेक्टेड ना हो, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप की ओर एंड सी हाउ कैन वी क्रिएट इट। एज यू कैन सी ये मैंने अभी 5 टेबल इंपोर्ट कराई है हमारे पावर बीआई में। हम मॉडल व्यू पे आते हैं एंड यहाँ आप देखोगे तो पावर बीआई ने बाय डिफॉल्ट ये एक कनेक्शन बना दी है सभी टेबल के बीच में जहां जहां इसको फील्ड्स मिली। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल कनेक्टेड है एट्रिशन से एंड यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे प्रोजेक्ट से। लाइन पे आप माउस ओवर करोगे तो आपको दिख जाएगा कौन सी फील्ड से कौन सी फील्ड कनेक्टेड है दोनों टेबल्स में, ठीक है? यहाँ क्लाइंट हमारी कनेक्टेड है क्लाइंट आईडी से, ठीक? एंड इधर यहाँ पे ये टेबल जो रेट वाली टेबल है ये किसी टेबल से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा क्यों? लेट्स सी। यहाँ देखते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं रेट एंड टैट। हमारा जो प्रोजेक्ट की मेन टेबल है जिसपे हमें डेटा को समराइज करना है, जो हमारी फैक्ट टेबल है, इसमें देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो है प्रोजेक्ट टाइप है एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, दैट्स वाई इसने आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है? अब हम इसको चाहें तो इसको ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये हमारा कनेक्शन बन गया, राइट? ये स्टार डिनोट्स मैनी एंड वन डिनोट्स वन।
यानी कि ये हमारा रिलेशनशिप बन गया मैनी टू वन। इधर भी ये मैनी वन टू मैनी है एंड यहाँ पे ये वन टू वन रिलेशनशिप बना हुआ है, राइट। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन टू मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। यहाँ पे हम टेबल व्यू में आते हैं, डेटा व्यू में। अब यहाँ आप देखोगे ये हमारी एट्रिशन टेबल है। सो कोई भी एक एम्प्लॉय जो है वो केवल एक ही बार एट्राइट होगा, राइट। तो इसमें जो हमारे रिकॉर्ड्स यूनिक होंगे। देन हमारी क्लाइंट टेबल है, क्लाइंट में हमारे यूनिक रिकॉर्ड्स हैं। जो हमारे मेन फैक्ट टेबल है, जैसे हमने भी देखा था प्रोजेक्ट्स, तो इसमें देखोगे इसमें सभी रिकॉर्ड जो हैं डुप्लीकेट हैं। एम्प्लॉय नेम एंड प्रोजेक्ट टाइप या क्लाइंट आईडी, ये सब हमारे डुप्लीकेट्स हैं। ये हमारी फैक्ट टेबल है। अब लेट्स से ये हमारी फर्स्ट टेबल है एंड इस टेबल को मैं कनेक्ट कराता हूँ। मुझे ज्वाइन कराना है क्लाइंट टेबल से। क्लाइंट को हम सेकंड टेबल मान लेते हैं। सो जब हम इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो बनेगा मैनी टू वन, यानी कि इस टेबल में जो क्लाइंट है वो मैनी है एंड यहाँ क्लाइंट टेबल में जो क्लाइंट्स है वो यूनिक है, सिर्फ वन। तो हमारा रिलेशनशिप हो गया मैनी टू वन। अगर हम वाइस वर्सा रिलेशनशिप बनाते हैं, इस टेबल को पहले रखते हैं एंड प्रोजेक्ट टेबल्स को बाद में, तो हमारा रिलेशनशिप बनेगा वन टू मैनी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें रिलेशनशिप बनाना है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, डेटाबेस है, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं वो सभी की डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है। उनका कौन मैनेजर है, उनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है। तो इसमें भी हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड्स हैं एंड जो हमारी एट्रिशन टेबल है इसमें भी हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे। तो जब इन दोनों टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो ये हमारा होगा वन टू वन, यानी कि दोनों टेबल में रिकॉर्ड एक ही होगा, यूनिक होंगे। अब लेट्स से ये हमारी प्रोजेक्ट टेबल है जिसमें कि जो हमारी डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय ने कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। लेट्स से हमारे पास एक और टेबल होती जिसमें पूरे साल के मंथ ऑन मंथ या फिर डे वाइज कितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हैं, यानी कि इनकमिंग कितनी हुई है, एंड दिस वन इज कंप्लीटेड। तो दोनों में हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते। तो जब इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनता, दैट वुड बी मैनी टू मैनी। आई होप इट्स क्लियर कि रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं। अब हम समझते हैं कि हमें टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने की जरूरत क्यों होती है। जैसे हमने रिलेशनशिप बनाया था, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यस, इट इज डिलीटेड, ठीक है। टेबल्स है प्रोजेक्ट्स एंड रेट। प्रोजेक्ट्स हमारी फैक्ट टेबल है एंड रेट हमारी डायमेंशन टेबल है। सो हम आते हैं रिपोर्ट व्यू पे एंड लेट्स से मैं एक ग्राफ क्रिएट करता हूँ, ठीक है। हम हमारी टेबल रेट सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट लिया एंड रेट। तो हमें जो है प्रोजेक्ट वाइज रेट दिख गए, ठीक है, किस प्रोजेक्ट के क्या रेट्स हैं। अवेलेबल डेटा लेवल्स, ठीक है, ये प्रोजेक्ट वाइज रेट आ गए। अब लेट्स से मुझे इसी ग्राफ पे देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट का क्या काउंट है, जो कि हमें मिलेगा प्रोजेक्ट टेबल से, राइट। सो ये हमारा प्रोजेक्ट का काउंट है, कितने कंप्लीट हुए हैं। इसको मैं वाई एक्सेस पे मूव करता हूँ तो यहाँ देखोगे सारे प्रोजेक्ट्स का काउंट दिखा रहा है 6000, 6000 एंड 6000, विच सीम्स इनकरेक्ट बिकॉज सभी का सेम नहीं हो सकता, राइट। सो अब हम इसको टेबल में आके अगर देखते हैं प्रोजेक्ट टेबल में, तो ये जो है ये सभी का सम ले रहा है, जितने भी टोटल प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं, राइट। इसको बाइफरकेट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ये जो हमारे दोनों टेबल से हमने डिटेल्स ली हैं, इन दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं मॉडल व्यू पे। अब हमें फिर से इसके बीच में कनेक्शन बनाना है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो या तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर देयर इज अनदर वे टू क्रिएट रिलेशनशिप। हम मैनेज रिलेशनशिप पे आएंगे एंड यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड हमें रेट टेबल के बीच में बनाना है। किससे कनेक्ट करना है, प्रोजेक्ट से, सिंपल है। यहाँ पे जो फील्ड हमें जिस फील्ड के थ्रू ज्वाइन कराना है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से वो वाली फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें कनेक्ट करना है। ये देखोगे तो डिफॉल्ट दिखा दिया ऑटोमेटिकली कौन सा कनेक्शन बनेगा, वन टू मैनी एंड ओके
एंड क्लोज। दोनों के बीच में हमारा कनेक्शन बन गया। अब हम वापस से हमारे रिपोर्ट व्यू पे आते हैं एंड सी। यहाँ देखोगे तो हमारी डिटेल्स अपने आप आ गई, राइट। तो ये हमारे प्रोजेक्ट वाइज रेट एंड उनका कितना काउंट है वो सब यहाँ पे आ गया। सो इसलिए हमें कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है मल्टीपल टेबल्स में, जब हमें डिटेल्स कुछ डिटेल्स एक टेबल से लेनी होती है या कुछ डिटेल्स हमें दूसरी टेबल से लेनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पावर बीआई में स्कीमा क्या होते हैं एंड हम रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।